बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट मीडिया यूट्यूब चैनल। वैसे छात्र छात्राएं जो इंटर की परीक्षा पहले पास कर चुके हैं या इस बार इंटर की परीक्षा अपने बिहार बोर्ड से दी है या किसी भी स्टेट बोर्ड से आप देने वाले हैं, या आपने सीबीएसई बोर्ड से आप परीक्षा दी है और बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय से बीए बीएससी बीकॉम करना चाहते हैं, 2025 में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि बिहार में जो अलग अलग विश्वविद्यालय है उसमें बीए बीएससी बीकॉम में एडमिशन होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है, कैसे चयन किया जाता है, क्वालिफिकेशन क्या होते हैं, एज फी वगैरह के बारे में सारी चीजें हम आपको बताएंगे। आप लास्ट टू लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, मार्च का महीना चल रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, और बिहार में बिहार के विश्वविद्यालय में स्नातक में एडमिशन की जो प्रक्रिया कब शुरू होगी, ये सारा चीज डिपेंड करता है कि बिहार बोर्ड जो हर साल जो इंटर की परीक्षा लेती है उसका रिजल्ट कब देगी। उदाहरण के लिए 2025 की हम बात करें तो बिहार बोर्ड ने कहा है कि हम अप्रैल फर्स्ट वीक तक इंटर का रिजल्ट दे देंगे। तो जब इंटर की रिजल्ट आ जाएगी तब बिहार के अलग अलग विश्वविद्यालय में बीए बीएससी बीकॉम में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि बिहार बोर्ड इंटर का रिजल्ट जैसा कहा कि 1 अप्रैल में दे देंगे। अगर 1 अप्रैल में बिहार बोर्ड ने इंटर का रिजल्ट दे दिया तो लगभग 20 से 25 अप्रैल के बाद से या उस समय से बिहार के अलग अलग विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। देखिए, अभी जो व्यवस्था है बीए बीएससी बीकॉम में एडमिशन के लिए बिहार में लगभग 10-11 यूनिवर्सिटी है। उदाहरण के लिए मान के चलते हैं, दो चार आगे पीछे हो सकता है, एक आध दो आगे पीछे होगा, 11 यूनिवर्सिटी एग्जैक्ट मान के चलिए कि 11 यूनिवर्सिटी है। और उस 11 यूनिवर्सिटी के पास सैकड़ों की संख्या में कॉलेजेस है, यानी लगभग 1000-1200 कॉलेज भी होगा, 900 कॉलेज मान के चलते, माने एक आंकड़ा है कॉलेज का कि लगभग उतने कॉलेज है। तो हर यूनिवर्सिटी क्या करती है कि अपना अपने कॉलेज में एडमिशन के लिए डेट निकालती है। आप उस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर आप जाते हैं, आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं, फिर आपका मेरिट में नाम आता है, फिर आपका एडमिशन होता है। उदाहरण के लिए हम एक यूनिवर्सिटी का नाम लेकर के हम आपको समझाते हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि आप पटना यूनिवर्सिटी से, पटना यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज से आप बीए बीएससी बीकॉम करना चाहते हैं। पटना यूनिवर्सिटी की जगह बिहार का कोनो यूनिवर्सिटी का नाम आप आपने यदि सोच रखा है पहले से कि हमको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो उस यूनिवर्सिटी का नाम आप पटना यूनिवर्सिटी की जगह समझ सकते हैं। हम उदाहरण के लिए पटना यूनिवर्सिटी का नाम लेके समझाते हैं। मान लेते हैं किसी स्टूडेंट को 2025 में पटना यूनिवर्सिटी से बीए बीएससी या बीकॉम करना है, तो उनको क्या करना होगा। जब पटना यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए नोटिस जारी करेगी तो पटना यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाकर के उस नोटिस में रहता है कि कब से कब तक आप आवेदन कर सकते हैं। पहले आपको उसके वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जब आवेदन की तिथि समाप्त होती है तो मेरिट लिस्ट निकाली जाती है। मेरिट में आपका नाम होना जरूरी है। अब मेरिट में नाम किस प्रकार से आता है, तो ये डिपेंड करता है कि आपके इंटर में कितने नंबर्स आए हैं। अगर अच्छे खासे नंबर आए हैं इंटर में तो फिर आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो फिर मेरिट लिस्ट में नाम आता है और उस मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद कॉलेज भी आपको एक अलॉट करके दिया जाता है। जब आप पटना यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो आपको 10 कॉलेज जो कि पटना यूनिवर्सिटी के अंडर में है, उस 10 कॉलेज का नाम देना पड़ता है कि मैं मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो इस 10 कॉलेज में से किसी एक कॉलेज में हमको एडमिशन लेना है। तो मेरिट लिस्ट में नाम आ जाती है, कॉलेज आपको मिल जाता है, फिर आप उस कॉलेज में जाते हैं, तब वहां पर उस कॉलेज में आपको एडमिशन चार्ज देनी पड़ती है। एडमिशन चार्ज डिपेंड करता है कि आप मेल है या फीमेल है, आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है, जनरल है या ओबीसी है या एससी एसटी है, इस पर डिपेंड करता है। ऑन एन एवरेज 2000 से 3000 के आसपास में मान के चलते हैं कि एडमिशन चार्जेस हो सकते हैं। और जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया होती है उसमें 300 से लेकर के 600 तक के ऑनलाइन आवेदन करने का चार्ज होता है। बिना ऑनलाइन आवेदन किए किसी भी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर आप उसमें एडमिशन नहीं ले सकते हैं। तो वही पहले ऑनलाइन आवेदन करते हैं, डेट आती है तो आवेदन में आपको 10 कॉलेज चूज करके देना पड़ता है। फिर मेरिट लिस्ट आती है, मेरिट लिस्ट में जो कॉलेज आपको मिलता है उसमें जाकर के आप एडमिशन लेते हैं, फिर आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। और ऐसा ही अगर किसी को पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो बस सारा सेम प्रोसेस रहेगा, बस पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाकर के आवेदन करना होगा। किसी को बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में एडमिशन लेना होगा तो इस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाकर आवेदन करेंगे। किसी को वीर कुंवर यूनिवर्सिटी आराप में लेना होगा तो उस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर, किसी को मिथिला यूनिवर्सिटी में लेना होगा तो मिथिला यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर। देखिए, पिछले 3-4 सालों से ये सवाल उठते आ रहा है
कि क्यों ना एक ऐसी सिस्टम बनाई जाए कि बिहार में जितने सारे विश्वविद्यालय हैं, आपका वीर कुंवर यूनिवर्सिटी आरा, जेपी यूनिवर्सिटी छपरा, मगध यूनिवर्सिटी, बोध गया, पूर्णिया यूनिवर्सिटी, बीएन मंडल यूनिवर्सिटी, मधेपुरा है तमाम स्टूडेंट, मिथिला यूनिवर्सिटी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी है आपका बिहार यूनिवर्सिटी को कहा जाता है, पटना में पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी है आपका तमाम स्टूडेंट, पटना यूनिवर्सिटी है, और भी सारी यूनिवर्सिटीज बिहार में हैं जिनका मैं नाम अभी नहीं ले पा रहा हूँ। तो एक सिस्टम क्यों ना ऐसा बनाई जाए कि स्टूडेंट किसी एक ही वेबसाइट से जा करके वो आवेदन करे और वह यूनिवर्सिटी का नाम चूज करे और फिर उनका मेरिट लिस्ट में नाम आए, सिलेक्शन हो। एक सवाल तो ये उठता है, और एक सवाल ये उठता है कि देखिए ये सारी यूनिवर्सिटी जो मैं आपको नाम लेकर के बता रहा हूँ, ये सारी स्टेट यूनिवर्सिटी है। तो कभी कभी सवाल ये भी उठता है कि क्यों ना एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन करवाया जाए। जैसे कैसे बिहार में बीएड में एडमिशन के लिए किसी भी आप यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेना चाहते हैं तो बीएड के लिए एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है, वैसे ही डीएलएड का भी होता है कि कोई एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम आपको बिहार डीएलएड के लिए देना पड़ेगा। उसके बाद तय होता है, एंट्रेंस एग्जाम पास करते हैं तो फिर तय होता है कि आपको एडमिशन कहाँ पर लेना है। तो यूनिवर्सिटी के लिए भी ये सवाल आती है कि क्यों ना सभी यूनिवर्सिटी को मिला करके एक इंट्रेंस एग्जाम लिया जाए और उस इंट्रेंस एग्जाम में पास करने के बाद तब यह तय हो कि आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले। तो बस ये सिर्फ अभी आवाज उठता है। ये इंट्रेंस वाला बीए बीएससी बीकॉम के लिए अभी बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय में इंट्रेंस वाला सिस्टम नहीं है। बस अभी वही सिस्टम है कि आपको कौन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है बिहार के, तो बस उस यूनिवर्सिटी का नोटिस आए, उसमें डेट रहे, फिर उस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाकर के आप आवेदन करें, कॉलेज चॉइस करें, फिर वो यूनिवर्सिटी मेरिट लिस्ट निकाले, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आए, फिर जाकर के आप जो भी कॉलेज आपको अलॉट हो उसमें जाकर के आप एडमिशन ले। और रहा बात उम्र का, तो उम्र मिनिमम या मैक्सिमम ग्रेजुएशन करने के लिए यहाँ पर निर्धारित नहीं होती है। रहा बात बीए बीएससी बीकॉम में एडमिशन के लिए योग्यता, तो 10+2 लेवल का कोर्स आपके पास होना चाहिए। फी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। चयन प्रक्रिया मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप आवेदन करते हैं, मेरिट लिस्ट में नाम आता है तब जाकर के एडमिशन होता है। तो 20 अप्रैल के आसपास से बिहार के अलग अलग विश्वविद्यालय में एडमिशन की प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू की जाएगी। ये कितना जल्दी शुरू होता है ये डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर उस साल का इंटर का रिजल्ट बिहार बोर्ड कितना जल्दी देती है। तो इस बार अप्रैल फर्स्ट वीक में आ जाएगी इंटर का रिजल्ट, फिर उसके बाद से बिहार के अलग अलग विश्वविद्यालय में स्नातक में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन होना प्रारंभ होगा। अभी इंट्रेंस नहीं होता है, बस नंबर बेस पर एडमिशन होता है। तो आप लोग इस चैनल से अपडेट रहिएगा यदि आपको एडमिशन लेना है तो 2025 में बिहार के अलग अलग विश्वविद्यालय में एडमिशन की प्रक्रिया के बारे में इस चैनल से लगातार आपको अपडेट दी जाएगी। सही, एकदम सही और सटीक और एकदम समय समय पर आपको दिया जाएगा। तो आप लोग चैनल से अपडेट रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।